नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। आधुनिक बिहार के इतिहास के क्रम में आज हम यहाँ पर देखने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेजी शासन की स्थापना। पहली क्लास में हमने यहाँ पर देखा था कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे होता है। उसके साथ ही सबसे पहले हमने भारत में देखा कि भारत में यूरोपीय कंपनियां किस क्रम में आई, उनकी कंपनी की स्थापना कैसे हुई, वो सारी चीज़ें देखा। उसके साथ ही सबसे पहले तो उसके कारणों को भी हमने देखा कि यूरोप में क्या क्या कारण रहे, है ना, कौन कौन से कारण रहे जिसके परिणाम स्वरूप जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत की तरफ आकर्षित हुई और भारत में वो व्यापार करने के लिए आई। ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लास में देख ली थी। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अंग्रेजी शासन की स्थापना, यानी कि जितनी भी अंग्रेजी यूरोपीय कंपनियां जितनी भी यहाँ पर आई उन सब में अंग्रेजी कंपनी का शासन यहाँ पर स्थापित हो जाता है। प्रारंभ में देखें तो इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार वाणिज्य करना, व्यापार करने हेतु यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन भारत में कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसका इन्होंने लाभ उठाया और यहाँ पर अपनी राजनैतिक सत्ता यहाँ पर स्थापित कर ली। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, विशेषकर बिहार के संदर्भ में। तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या था? व्यापार। मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार। और व्यापार की बात करें तो बिहार में प्रारंभ से ही व्यापार, जो भी व्यापारिक गतिविधियां थी वो प्रारंभ से ही यहाँ पर होती आ रही है। चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, मध्यकाल की बात करें या फिर आधुनिक काल की या फिर वर्तमान की बात करें, तो सभी में देखें तो बिहार प्रारंभ से ही व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा हो। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भी बिहार व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर कुछ व्यापारी है, जैसे यहाँ पर है एडवर्ड टेरी, है ना, राल्फ फिट्ज, पीटर मुंडी, ट्रेवर नियर, ये सभी लोग जो है वो व्यापारी है और इन्होंने अपने व्यापार के क्रम में बिहार का दौरा किया और दौरा करने के साथ ही यहाँ की जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां थी उन सभी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत इनके द्वारा वर्णन किया गया है। उस समय काल में देखें तो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान और साथ ही अलीवर्दी खान। इनके शासनकाल में जब मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान का यहाँ शासनकाल था तो इनके शासनकाल में विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने मुख्य रूप से बिहार में व्यापारिक गतिविधियों में अपने आप को लगाए रखा और उनकी जो राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं थी, राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर उनकी दबी रही। लेकिन यहाँ पर एक युद्ध होता है ना, युद्ध होता है सिराजुद्दौला और शौकतगंज के बीच में। कब? 16 अक्टूबर 1756 को। डेट लिखते हुए चलिएगा, 16 अक्टूबर 1756 को। और युद्ध का नाम क्या था? मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला और शौकतगंज के बीच में। ये जो युद्ध हुआ इसमें शौकतगंज पराजित हुआ, सिराजुद्दौला की यहां पर विजय हुई। इसके साथ ही अगर देखें तो सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की ओर से यहां पर युद्ध का खतरा दिखाई दे रहा था, है ना। कब से? इसी समय काल पर सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की ओर से युद्ध का खतरा दिखाई दे रहा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इस समय काल पर देखें तो जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम का किलाबंदी भी प्रारंभ कर दी। इससे क्या हुआ? सिराजुद्दौला और जो अंग्रेजी कंपनी थी दोनों के बीच में तनाव यहां पर बढ़ गए, है ना। कारण क्या थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिनका फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, उसका किलेबंदी ये प्रारंभ कर दी। पहले ही सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से युद्ध का खतरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ पर अब ये केवल व्यापार में ही रुचि नहीं रखते, यहाँ की जो राजनैतिक स्थिति है ना, सत्ता है, सत्ता में भी ये अभिरुचि रखना प्रारंभ कर चुके हैं। और इसी को देखते हुए और इसी समय काल पर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम का किलाबंदी भी यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज दोनों के बीच में तनाव यहां पर उत्पन्न हो गए और इसी के परिणाम स्वरूप 23 जून 1757, कब? 23 जून 1757 क्या हुआ? सबको पता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ और इसमें कौन विजय हुए? अंग्रेज विजय हुए। कारण सभी को पता है, भारत के इतिहास में सबने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों की विजय हुई और विजय के साथ ही उन्होंने क्या किया? मीर जाफर को, किसको? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, है ना।
मीर जाफर को बंगाल का यहाँ पर नवाब बनाया। और उसका जो पुत्र था, पुत्र कौन था? मीरन। मीर जाफर का पुत्र था मीरन, इसको बंगाल का उप नवाब बनाया। लेकिन यहाँ पर देखें तो जो बिहार की वास्तविक सत्ता थी, यहाँ तो बंगाल में ये नवाब बना कौन? मीर जाफर, लेकिन बिहार की जो वास्तविक सत्ता थी वो राजा राम नारायण के हाथों में थी। राजा राम नारायण, किसकी सत्ता? बिहार की। ठीक है, तो जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, उसी समय काल पर देखें तो राजा राम नारायण के हाथों में बिहार की वास्तविक सत्ता थी। 1760 ईस्वी में देखें तो 1760 ईस्वी में पहले देखें तो मीर जाफर को यहाँ पर अंग्रेज लोभ की वजह से बनाए, इसके द्वारा बहुत सारी चीजें यहाँ पर मांग की गई, ये देते देते थक गया, अंत में देना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? 1760 ईस्वी में, है ना, 1760 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों ने किसको? मीर कासिम को यहां पर नवाब बनाया। तो 1760 ईस्वी में क्या हुआ? मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना। लेकिन इनका भी देखें तो इनका भी, यानी कि किसका? मीर कासिम का भी अंग्रेजों के साथ संबंध अधिक दिनों तक मधुर नहीं रह सका, क्योंकि बार बार यहां पर भी अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी मांग की जा रही थी और ये चुकाने में सक्षम नहीं रहा। इनके बीच में जो संबंध था, संबंध धीरे धीरे खराब होते गया। ऐसी ही स्थिति में 1761 ईस्वी में, सारे डेट लिखते हुए चलेंगे, 1761 ईस्वी में मीर कासिम अपनी राजधानी पहले कहां था? मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित कर ली 1761 ईस्वी में। और यह भी प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, तो 1761 ईस्वी में मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां स्थानांतरित कर लिया? मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। और मुंगेर की रक्षा के लिए उसने दुर्ग का निर्माण किया। बिहार के नवाब, है ना, बिहार के नवाब कौन थे? राजा राम नारायण। तो बिहार के जो नवाब थे राजा राम नारायण, उनके साथ भी मीर कासिम का संबंध अच्छा नहीं था, इसलिए वो चाहता था कि इसे जल्दी से जल्दी हटाया जाए। और इसी को देखते हुए उसने क्या किया कि राजा राम नारायण पर अनुशासनहीनता का आरोप, है ना, अनुशासनहीनता के आरोप में मीर कासिम ने क्या किया? इनको बंदी बना लिया। अनुशासनहीनता का आरोप लगाया कि ये अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसी के आधार पर मीर कासिम ने इन्हें क्या किया? बंदी बनाए नहीं थे, बंदी बनाने की चेष्टा की। लेकिन राम नारायण यहां से क्या हुआ? ये जाकर अंग्रेजों से मिल गए, क्योंकि यहां पर देखें तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में तनाव चल रहा है, और इसी का फायदा राजा राम नारायण ने उठाया और जाकर ये क्या किए? अंग्रेजों से मिल गए। लेकिन मीर कासिम ने कंपनी के जो गवर्नर थे उस टाइम, वेंसीटाट, है ना, इस समय काल पर वेंसीटाट कंपनी के गवर्नर थे। तो मीर कासिम ने इनको क्या किया? पत्र लिखा, और पत्र लिखकर उससे लौटाने की मांग की कि आप इसे लौटा दो, ये हमारा गुनहगार है। तो इस पर क्या हुआ? वेंसीटाट ने राम नारायण को उसके हवाले कर दिया, मीर कासिम के हवाले कर दिया। मीर कासिम की बात करें तो जब इसके हवाले अंग्रेजों ने कर दिया तो मीर कासिम ने इनका हत्या करवा दिया। ठीक है, हत्या करवा दी। अब आगे बात करें तो मीर कासिम ने कंपनी के जो कर्मचारी थे, है ना, कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जो दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा था, इस पर क्या किया? रोक लगा दिया। और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से क्रुद्ध हो गई, नाराज हो गई। मीर कासिम ने अंग्रेजों के समर्थक यहाँ पर सेठ थे हीराचंद, है ना, और उनके भाई थे स्वरूप चंद, दोनों को ही, है ना, मीर कासिम ने इन दोनों को ही क्या किया? नजरबंद कर दिया। पटना के जो अंग्रेज एजेंट थे वहां पर एलिस, हाँ, पटना के अंग्रेज एजेंट थे एलिस, उनको नगर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया गया इसको देखते हुए। और एलिस ने कब? 24 जून 1763। कब? डेट याद रखिएगा। एलिस ने 24 जून 1763 को पटना पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के साथ ही अधिकार के साथ साथ वहां पर लूटपाट की, और इसके साथ ही अनेक निर्दोष लोग थे, अनेक निर्दोषों की यहां पर हत्या करवा दी। इससे देखकर मीर कासिम क्षुब्ध हो गया, और इस घटना ने मीर कासिम को विवश किया कि वो अंग्रेजी एजेंट के विरुद्ध,
है ना, अंग्रेजी एजेंट एलिस के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करे और उसने प्रारंभ भी कर दी। उसने क्या किया, एलिस को बंदी बनाया और बंदी बनाकर मुंगेर ले आया। साथ ही पटना में मीर कासिम ने जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे सारे अंग्रेज अधिकारियों का यहाँ पर कत्लेआम करवाया और यही घटना पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, पटना हत्याकांड क्या है या फिर इसका कारण क्या रहा। तो यहां पर क्या हुआ, पटना में मीर कासिम के द्वारा जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन सब का बड़े स्तर पर कत्लेआम करवाया गया और यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस हत्याकांड के उपरांत, है ना, इस हत्याकांड के उपरांत जो मीर कासिम, है ना, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध क्या हुआ, अवश्यम भावी हो गया। अब ऐसा लगने लगा कि अब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा और 2 सितंबर 1763, डेट लिखते हुए चलिएगा, 2 सितंबर 1763, इस दिन एक युद्ध हुआ राजमहल के उदवा नाला, है ना, उदवा नाला का युद्ध हुआ, लिख लीजिएगा, उदवा नाला का युद्ध कब हुआ, 2 सितंबर 1763 ईस्वी को बिहार के राजमहल के उदवा नाला के युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजों के हाथों से पराजित हो गया। लेकिन पराजय के साथ साथ मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा और 4 दिसंबर 1763 को, कब, 4 दिसंबर 1763 ईस्वी को ये यहाँ से भाग निकला। यानी कि जो कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा नदी की बात करें तो ये बिहार का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये बॉर्डर बनाते हुए आती है कर्मनाशा नदी। तो कब, 4 दिसंबर 1763 ईस्वी को ये कर्मनाशा नदी पार किया और कर्मनाशा नदी पार करके अवध राज्य की सीमा में प्रवेश कर दिया। ठीक है, और जब ये यहां से चला गया तब अंग्रेजों ने मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब घोषित किया। अंग्रेजों ने पटना के जो कर्नलगंज है ना, पटना का जो कर्नलगंज है और साथ ही मारुफगंज है, इनके ये जो मंडियां थी दोनों मंडियों पर अपना अधिकार कर लिया। उसके साथ ही पूर्णिया के लकड़ मंडी जो था, लकड़ मंडी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और नवाब से वहां पर लगभग 50,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी, तो इससे नवाब को वंचित कर दिया। पटना के पराजय के बाद मीर कासिम क्या किया, वहां पर उसकी पराजय हुई तो मीर कासिम अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला और साथ ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दोनों को साथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। ठीक है, किसके साथ, 3 लोग यहां पर, एक तो ये है ना मीर जाफर तो बंगाल का नवाब बना मीर कासिम और साथ ही अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों एक साथ मिले और एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी करने लगे। मीर कासिम क्या किया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, है ना, संयुक्त सेना के साथ क्या किया, पटना की ओर प्रस्थान किया युद्ध करने के उद्देश्य से। अंग्रेजों की सेना का प्रधान उस समय कौन था, कार्नक, है ना, कार्नक। जब ये तीनों की संयुक्त सेना, है ना, संयुक्त सेना जब पटना की तरफ चल दी तो इससे अंग्रेजी सेना का प्रधान जो था कार्नक, वो यहां पर घबरा गया और इसके बाद ही कलकत्ता काउंसिल ने क्या किया, हेक्टर मुनरो को यहां पर सेनापति नियुक्त किया। ठीक है, कौन, हेक्टर मुनरो को यहां पर सेनापति नियुक्त किया और इसके साथ ही यहां पर देखिए तो मुनरो जुलाई 1764 ईस्वी में, कब, जुलाई 1764 ईस्वी में पटना पहुंचा और रोहतास का जो किलेदार था वहां पर साहूमल। ठीक है, कहां का, रोहतास का साहूमल, इससे प्रलोभन दिया और प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मिला लिया। उसके बाद देखे तो जब ये इसके पक्ष में मिल गया तब मुनरो जो है वो सोन नदी पार करके, ये जो कर्मनाशा नदी है यहाँ पर क्या है, सोन नदी है, तो सोन नदी को पार करके कहाँ पहुंचा, बक्सर पहुंचा, है ना। तो मुनरो कब, जुलाई 1764 में पटना पहुंचा। उसके बाद यहाँ पर साहूमल को अपने पक्ष में मिलाया और इसके बाद वह
यानी कि मुनरो सोन नदी को पार किया और पार करके बक्सर पहुंचा, है ना। बक्सर पहुंचा जहां पर भारत के 3 प्रमुख ताकतों के साथ उसका युद्ध हुआ। कब? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को भारत के 3 प्रमुख ताकतों के साथ मुनरो का युद्ध हुआ, है ना, यानी कि अंग्रेजी सेना का युद्ध हुआ। और युद्ध में भी देखे तो इसका परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा, यानी कि अंग्रेज यहां पर विजय हुए। जब इनकी विजय यहां पर प्राप्त हुई तो इसके साथ ही देखे, है ना, भारत के 3 बड़े बड़े ताकतों को अंग्रेजों ने एक साथ हराया। कहां? बक्सर के युद्ध में। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को यह युद्ध हुआ, जिसमें भारत के 3 बड़े बड़े ताकतों को एक साथ अंग्रेजों ने हराया। तो बक्सर की पराजय से जहां मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त हो गया, वहीं बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। मुगल सम्राट ने तत्काल परिस्थिति को ध्यान में रखा और ध्यान में रखते हुए बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को प्रदान कर दी। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। जितना भी बताया सब फैक्चुअल है। यहां से कहीं से भी प्रारंभिक परीक्षा में और साथ ही मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आई हो। एक बार लास्ट वाला पॉइंट फिर से दोहरा देता हूं। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मुनरो का भारत के 3 बड़े ताकतों के साथ क्या हुआ? संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय हुई। इसके साथ ही जो बक्सर की पराजय हुई, बक्सर की पराजय के साथ ही मीर कासिम का भाग्य का सूर्यास्त हुआ और इसके साथ साथ बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। जो मुगल सम्राट थे उस समय काल की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी को अंग्रेजों को क्या किया? 1765 ईस्वी में प्रदान कर दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद से जब यहां पर इनकी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है, यानी कि दीवानी इनको प्राप्त हो जाता है, तो दीवानी ज्यादा से ज्यादा वसूल करने हेतु ये कई प्रकार की यहां पर नीतियां लाते हैं। नीतियों को देखें तो भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा, है ना। सबसे पहले तो राजस्व वसूली हेतु जमींदारी प्रथा और 3 प्रथा यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। 4 प्रथा मुख्यतः थी, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर 3 प्रथाएं देखी जाती है। ठीक है, तो उसका भी कभी वीडियो में बना दूंगा भारत के इतिहास को लेकर, है ना। नीतियों को देखें तो बहुत सारी नीतियां यहाँ पर लाई गई। नीतियों के संदर्भ में एक वीडियो में अलग से जारी करूंगा। यहाँ पर नीतियां नहीं देखेंगे क्योंकि भारत और भारत के साथ साथ बिहार सब में समान ही नीतियां रहती है, तो वो सारे भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नीतियां हुई है ना, इनके नीतियों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बड़े स्तर पर लोगों के मन में इनके प्रति, इनके विरुद्ध भावनाएं उत्पन्न होने लगी, संघर्ष की स्थिति पैदा होने लगी और इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यहाँ पर बड़े स्तर पर जन आंदोलन देखने को मिले, जहां से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगले क्लास में हम यही देखेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन, कैसे कैसे जन आंदोलन हुए वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे जहां से बार बार प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।